प्रतिष्ठा मेरे गुरुदेव। ओम श्री महादेवे नमः। ओम श्री महादेवे नमः। ओम श्री महादेवे नमः। दर्शकों, मैं आज हरियाली अमावस के विषय में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ये अद्भुत संजोग पहले कभी आया भी नहीं और आगे भी कई वर्षों के बाद आने वाला है। बहुत दुर्लभ संजोग है। अगर यदि आप भी दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं और खास तौर से जो होने वाले कार्य हैं वो नहीं हो रहे, जो नहीं होने वाले कार्य यानी कि जैसे विपत्ति, कोई नहीं चाहता किसी के जीवन में विपत्ति आवे, विपत्तियां आ रही हैं, सद्भाग्य जागृत नहीं हो रहा, तो हरियाली अमावस पर यानी कि 8 अगस्त रविवार के दिन आपको ये अद्भुत उपाय करना है। और इसके पीछे एक छोटी सी कथा भी है जो मैं आपके साथ में साझा करूंगा। आपने 8 अगस्त रविवार के दिन आपके घर के अंदर जितने भी दीपक हैं, चाहे वो मिट्टी से बने हुए हैं, चाहे वो स्टील से हैं, चाहे तांबे के हैं, पीतल के, किसी भी धातु के या कच्चे दीपक कैसे भी हैं, सभी दीपकों का आपने पूजन करना है। पूजन में कोई आपने बहुत ज्यादा कोई ऐसी निमित्ता नहीं बतानी है। सिर्फ आपने गंध, अक्षत और धूप, दीप और नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजन होता है। आप इस प्रकार से अगर अपने घर के सभी दीपकों का पंचोपचार पूजन करते हैं तो आपका दुर्भाग्य सद्भाग्य में जागृत हो जाएगा। और एक विशेष बात, जिस व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं या जिस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं और उसके अनचाहे शत्रु बनते हैं, तो ये उपाय उनके लिए बहुत कारगर है। और बता दूं आपको, इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा भी है। एक प्रदेश में एक राजा रहा करता था। उसकी रानी और उसका पुत्र, इन दोनों ने एक बार किसी खाद्य पदार्थ की चोरी की और राजा ने जब पूछा तो उनके यहां पर एक मूषक था यानी चूहा, उसके ऊपर उन्होंने, रानी ने और उसके पुत्र ने, वो नाम लगा दिया कि ये जो खाद्य पदार्थ है वो उस चूहे ने खाया। चूहे को बहुत बुरा लगा। उसने कहा ठीक, मुझे फंसाया, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया, अब देखो मैं क्या करता हूं। चूहे ने बुद्धिमानी वश बदला लेने के लिए रानी के यहां पर कुछ मेहमान आए हुए थे और जिस कक्ष में मेहमान रुके थे वहां पर रानी के वस्त्र ले जाकर के छोड़ दिए। अब तो नगर में बहुत अलग प्रकार की बातें बनने लगी। राजा तक जब ये बात पहुंची कि रानी के वस्त्र जो है मेहमान के पास में पाए गए, रानी को राजा ने तुरंत अपने घर से निकाल दिया, राज्य से निकाल दिया। रानी बहुत दुखी हुई। हरियाली अमावस आई। हरियाली अमावस पर आपस में सभी दीपक एक बार बात कर रहे थे, क्योंकि उस दिन दीप पूजन का बहुत विधान है। एक दीपक ऐसा था, उसकी पूजा नहीं हुई। बाकी के अन्य दीपकों ने पूछा, भाई तू क्यों निराश है, क्यों उदास है? उसने बताया, बोले मेरी हर साल पूजा होती थी, रानी पूजा किया करती थी, लेकिन इस बार उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगा और उस आरोप के कारण राजा ने उसको बाहर निकाल दिया और मैं पूजा से वंचित रह गया। अब यह बात राजा ने सुन ली। जब राजा को पता लगा कि रानी के ऊपर आरोप झूठा था और उसने उसको निकाल दिया, तो राजा ने उस रानी को पुनः अपने राज्य में वापस लाया। उस दीपक की पूजा इत्यादि सारी चीजें क्रिया विधान से हुई और उसके बाद में वह रानी राजा के साथ में सकुशल जीवन बिताने लगी। दर्शकों, अगर आपके ऊपर भी इस प्रकार के कोई झूठे आरोप या अनचाहे शत्रु आपके पैदा हो रहे हैं, यह उपचार आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। तो घर का एक भी दीपक ऐसा ना रह जाए जिसके कारण आपके दुर्भाग्य को पनपना पड़े और सद्भाग्य आप अपना खो बैठें। इसलिए सभी दीपकों का आपने हरियाली अमावस के दिन पूजन करना है। आप करके देखिए, निश्चित तौर पर आपका सद्भाग्य जागृत होगा और दुर्भाग्य आपका शून्य होगा। ओम श्री महादेवे नमः। नादा है हम बालक तेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे।